जिसमें संकुल गुरुजनों के अपने अपने उत्तरदायित्व प्रेजेंटेशन के हैं, साथ में आपकी टीम भी अपनी प्रस्तुति यहाँ पर रखती है। कि इन सब चीज़ों को समेकित करते हुए आज हम लोग इस चर्चा पर चर्चा को करने जा रहे हैं। और ये मासिक संकुल बैठक जब भी हमारे कंपोजिट विद्यालय मसमन में आयोजित होती है, वह अन्य न्याय पंचायतों की तुलना में बहुत ही व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालन होता है। आज जो अभी आदरणीय मैम के द्वारा समीक्षा किया गया हमारे विविध विद्यालयों के अभिलेखों का, तो लगभग सभी विद्यालयों के गुरुजनों के द्वारा शानदार और भव्य तरीके से उसकी प्रस्तुतियां देखने को मिली। और जहां भी अभी हमारे अभिलेखों में कोई कमियां हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उन कमियों को जो हमारे गुरुजन आगे की श्रेणी में पढ़ करके कर रहे हैं, उनका अनुकरण करते हुए हम लोग सब लोग करेंगे। जो चीजें इस वक्त गतिमान है उसको मैं संक्षेप में आपके बीच पुनः स्मरण के तौर पर रखूंगा। और फिर जो बिंदुवार प्रेजेंटेशन हमारे संकुल गुरुजन और यहाँ के विद्यालयों में जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे नवाचार के रूप में गुरुजन कुछ कार्यों का नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुतियां अगले क्रम पर होती रहेंगी। हम सब लोग जानते हैं कि इस समय जो हमारा मेन मकसद है अपने विद्यालय को निपुण बनाने का, उसमें 22 सप्ताह की कार्य योजना जो हमें प्रशिक्षण के माध्यम से, मॉड्यूल्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है, उसी का अनुकरण करते हुए विकास क्षेत्र बाबागंज अपने 9वें सप्ताह की यात्रा पर पहुंचा हुआ है। और लगभग सभी विद्यालयों में यही गति थोड़ा बहुत आगे पीछे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हमें निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से ये निर्देश दिया गया है कि हम आप सब लोग अपने विद्यालयों के बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट अवश्य करते रहें। और यह भी बहुत खुशी की बात है कि हम लोग पूरे जनपद में 76% इस स्पॉट असेसमेंट में प्रथम स्थान पर अभी भी बने हुए हैं। और हमारे इस ब्लॉक के लगभग 15,000 बच्चों के निपुण असेसमेंट टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं, जबकि हमारे यहाँ 7,829 बच्चे ही क्लास फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक नामांकित है। इसका मतलब है कि हमारे विद्यालयों के जो गुरुजन हैं वह स्वयं इसको संज्ञानित करते हुए अपने दूसरे या तीसरे राउंड में बच्चों की आत्मसात कर रहे हैं। आप सभी के किए जा रहे इस प्रयास को पूरी टीम हमारी बाबागंज की हार्दिक प्रणाम करती है, नमन करती है। और यह एक आकलन का तरीका जो अभिलेखों में भी हम लोग देखे कि पीछे है, इसके लिए एक आप सबसे अपेक्षा भी है कि एक कॉपी पर हम लोग अपने विद्यालयों को क्लास वार बच्चों के नाम लिख लें और उसमें भाषा गणित का कॉलम कर लें। जो बच्चा असेसमेंट करने के बाद निपुण की श्रेणी में आ रहा हो उस पर टिक कर दे, और जो बच्चा हमारा नहीं आ रहा उसको ब्लैंक छोड़े रहे। 15-15 दिन पर, एक हफ्ता पर हम लोग विविध बिंदुओं को आधार बना करके उनको टेस्ट जारी रखें। इससे यह आकलन करते हुए हम सुनिश्चित हो चुके होंगे कि हमारा क्लास वार बच्चों की परफॉर्मेंस उत्तरोत्तर किस रेशियो में आगे बढ़ रही है। और अभिलेखीकरण इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे इस ब्लॉक बाबागंज ब्लॉक पर पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की और जो भी हमारे नीति निर्देशक हैं जो हम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग बराबर की जा रही है। तो ऐसे में हम लोग कहीं से अपने प्रत्यक्ष किए जाने वाले कार्य को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने में पीछे न रहे। इसके बाद कुछ चीजें और भी हैं, जैसे 45 दिनों का इस समय रीडिंग कैंपेन जो नवंबर से शुरू हुआ है, वह भी आपके साथ शेयर किया जाता है। वहाँ की गतिविधियों को आप संचालित करें जो क्लास फर्स्ट से लेकर के 8 तक के बच्चों का है। साथ में दीक्षा पर जो ट्रेनिंग हम लोगों को बराबर दी गई है, कुछ हमारे गुरुजन किन्हीं कारणों से पूरा नहीं किए हुए हैं, उनको भी हम आप समय निकाल करके जरूर करते रहे। साथ में हमको आपको दीक्षा ऐप का प्रयोग बराबर करते रहना है। जो QR कोड है, QR कोड को हम लोग अपने दीक्षा ऐप खोलने के बाद सब लोग जानते होंगे, उसको पर डे 2 कंटेंट जरूर आप लोग 15 से 20 मिनट की हलचल मोबाइल पर जरूर आप करते रहें। साथ ही साथ जो अन्य गतिविधियों में हम लोगों के लिए निर्देश दिया गया है, जिसको हम लोग बराबर आपके बीच शेयर भी करते हैं, साझा भी करते हैं, अभी कल के मैसेज में जयराम सर ने आप लोगों के बीच रखा हुआ है, उन बिंदुओं को भी गौर करते हुए हम लोग एकदम अपने कुछ विद्यालयों में मैं जाता हूँ और भी जो भी लोग होंगे सबका यही अनुभव होगा हमारे ख्याल से कि हमारे बच्चे तो अपनी कार्य पुस्तिकाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा काम हम लोग अधूरा छोड़ देते हैं। पुनर्बलन के 3 प्रतीक हैं,
एक पर आप हम देखते हैं, एक पर स्माइली बना हुआ है और एक पर स्टार, उस पर आप टिक लगाएंगे, डेट डालेंगे और आपका सिग्नेचर। यह करने का मतलब है कि कार्य पुस्तिका विधिवत देखी गई, सराही गई, बच्चों को प्रेरित किया गया। हमारे आपके लिए उन प्रतीकों का हो सकता है मतलब ना हो, लेकिन उसकी महत्ता बताकर बच्चों को आप जब देंगे तो बच्चे उसको लेने के लिए कितने लालायित होते हैं, कितना कंपटीशन करते हैं। यहाँ गलत नामांकन होगा, नामांकन के साथ उपस्थिति नहीं होगी, अब उनके पास बचत का कोई रास्ता नहीं हो। इसके लिए हम लोगों को चाहे सब लोग अपने आप को दुश्मन बना लें या चाहे नाखुश हो जाए, वो सब नाखुशी अप्रसन्नता हम लोग आत्मसात करने के बिल्कुल डटे हुए हैं। तो आइए हम सब लोग एक अच्छे कार्य को, अच्छे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सब कभी नहीं खुश होंगे, ध्यान विचारधारा वाले हैं, वो आपको डाउनहिल बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके सहयोग से बिल्कुल खड़े मिलेंगे और चीजें आपकी देखना चाहते हैं और देखना उनका फर्ज भी है। जहाँ कोई कमी हो वहाँ पर उसको फर्स्ट डे वो जब आए तो कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ गए थे, तो उन्होंने पूरा क्लास इतना मनोरंजन तरीके से प्रेरणादायी शब्दों के साथ क्लास का भावना से आपके बीच सब रखेंगे। मैम के शब्द हो सकता है कुछ आपको कठोर कभी कभी लगते हो, लेकिन आप समझते हैं सारा आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, एक नहीं विभाग की अनेकानेक जिम्मेदारियां हैं और उन सबको आपको जवाब देते हुए, उनकी प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाते हुए करिए जो ज्ञान का अभाव मैडम के पास हो। तो ऐसे आदरणीय का हम लोगों को मार्गदर्शन और नेतृत्व मिलना अपने आप में यही एक मिसाल है। तो आइए हम सब मिल करके अपने विकास क्षेत्र भावागंज को एक निपुण ब्लॉक के रूप में, कुछ हमारे गुर्जर नाराज हैं कि ये लोग बहुत शब्द दूसरे ले लें, बहुत ज्यादा आगे आगे करके भावागंज को आपने वो कर दिया, सुपर 50 में कर दिया, अब ना बवाले कुछ। विकास क्षेत्र बाबागंज का कंपोजिट विद्यालय मशवन आज मासिक संकुल बैठक और यहाँ पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने का मुझे सुअवसर मिला। यहाँ के हर एक बिंदुओं में जो रचनात्मकता गुरुजनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वह मेरे लिए तो स्वयं के लिए अविस्मरणीय है ही है और पूरे जनपद के लिए, पूरे राज्य के लिए एक मिसाल अवश्य स्थापित हो रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टाइम टेबल को बहुत सुंदर तरीके से हमारे इस विद्यालय के सर संतोष सर बनाए हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं बनाने लगूं अभी तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अभी मैं देखा यहाँ की विभिन्न गतिविधियों को समेकित करते हुए एक बहुत ही लैमिनेटेड कैलेंडर का भी निर्माण आदरणीय सर के द्वारा किया गया है। और ये मैं देखिए, ये जो बच्चे पुरस्कृत हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनको, और साथ ही साथ जो बच्चों के बर्थडे वगैरह का भी आयोजन, टीचर्स का, वो सब कार्यक्रमों को भी इसमें सब स्थान दिया गया है। ये हमारे ब्लॉक की खंड शिक्षा अधिकारी ऋचा सिंह मैम का जो निरीक्षण विद्यालय में हुआ उसको समाहित किया गया है। ये जो हमारे एक आदर्श प्रधानाध्यापक के रूप में पुरस्कृत किए गए इस विद्यालय के नेतृत्वकर्ता श्री राम किशोर सर, और साथ में ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो पूरी तरीके से ड्रेस में सुसज्जित प्रेयर स्थल पर कार्यक्रमों को संपादित कर रहे होते हैं, उसकी एक झलक। साथ ही साथ प्रार्थना स्थल पर जो विचार अच्छे गुरुजनों के द्वारा इन्हें दिया जा रहा है, जो उपस्थिति के संबंध में और बच्चों के गुणवत्ता संवर्धन में बहुत कारगर है। ये हमारे बहुत ही मेधावी छात्रों के समूह के साथ यहाँ के गुरुजनों को जो मेडल वगैरह बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके कार्यक्रमों में हिस्सेदारी के बाद ये बच्चों को इसमें दिया गया है। साथ में बच्चे जब घर की तरफ विदा हो रहे हैं गतिविधि कराते हुए, बहुत खूबसूरत यह विद्यालय अनेक खूबियों से बिल्कुल भरा हुआ है। ये सर जो उस बार वहाँ पर वो करवाए थे ना सर, मार्शल आर्ट, वहाँ जो नारी चौपाल हुआ था बहुत बड़ा, ये मैम है इस विद्यालय की, ये सब सर लोग हैं। प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों की प्रतिभाओं के बीच हम लोगों को भी बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। सर तो राजेंद्र सर ऐसे हैं जो जिन्होंने प्रतिवेदन पूरा काव्य की पंक्तियों में उकेर दिया था। ये सर हैं सोमरंजन सर, ये सर नेतृत्व करता हमारे साथ के
बैच के हैं जो इस विद्यालय का पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, अफसर हैं। ये सारे लोगों की टीम एक साथ कदम से कदम मिला करके जो विद्यालय में देखने को मिल रहा है, वास्तव में यदा कदा विद्यालयों में ऐसी यूनिटी, ऐसा एकात्म का भाव, कार्य के प्रति समर्पण और संकल्प वास्तव में बहुत अभिनंदनीय है। आज और भी दूसरे कार्यक्रम जो खंड शिक्षिता अधिकारी मैम ने रखी हुई हैं, इसीलिए जल्दबाजी में वीडियो अवश्य बना रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जा रही हैं। हर बिंदु पर यह विद्यालय अपने आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। सभी ऐसे गुरुजनों को मैं अपनी हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से यह मनोकामना करता हूँ कि हमारा विकास क्षेत्र बाबागंज यूँ ही निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए हमारा निपुण ब्लॉक बनने में शीघ्र सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत